तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ़ गोकू वाज बॉर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन का पार्ट 7। तो दोस्तों अभी तक के पार्ट में हम लोग ने देखा था कि कैसे गोकू और बाकी सारे सैयन्स मिलके माजिन बू से लड़ते हैं और उसके बाद 1 साल बाद लॉर्ड बीडस आते हैं और उसके बाद गोकू और लॉर्ड बीडस में लड़ाई होती है, जहाँ पर गोकू सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को पाने में कामयाब होता है, पर फिर भी वो ताकत लॉर्ड बीडस को हराने के लिए काफ़ी नहीं होती है। उसके बाद लॉर्ड बीडस धरती से चले जाते हैं और वो धरती को तबाह नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैं धरती को बस इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है पार्ट 7 की यहाँ से कि एक दिन विश अचानक से धरती पे आता है कुछ खाना खाने के लिए और वेजिटा उसे देखता है। तो वो पूछता है कि तुम बीडस के सर्वेंट यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसे विश बोलता है कि मैं वीरस का सर्वेंट हूँ बट मैं उसका मास्टर भी हूँ, उसे मैंने ही ट्रेन किया है। ये सुन के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और फिर विश से पूछता है कि क्या तुम मुझे भी ट्रेन कर सकते हो। तो विश बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ बट उसके लिए तुम्हें मुझे हमेशा एक अच्छा खाना खिलाना होगा। तो वेजिटा इस बात को मानते हुए विश को एक अच्छी सी डिश खिलाता है और उसके बाद विश उसे अपने प्लेनेट पर लेकर चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। और उसके कुछ समय बाद दोस्तों ऐसे ही बारडॉक और रेडिट्स भी चल जाते हैं, पर ये बात अभी भी गोकू को नहीं मालूम है कि वेजिटा और बारडॉक और रेडिट्स ऑलरेडी बीरस के प्लैनेट पे जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद एक दिन अचानक गोकू मार्केट से कुछ सामान लेके आ रहा होता है। उसके बाद चीची उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे रूम में बंद कर देती है। तभी बुल्मा बताती है चीची को कि वेजिटा बीस के पास ट्रेनिंग करने के लिए गया ताकि वो और ताकतवर हो सके। ये सुन के गोकू को कंट्रोल नहीं होता है और वो विश का इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद विश जब आता है धरती पे तो वो विश से पूछता है क्या वो मुझे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो विश बोलता है मुझे और कितने सैयन्स को ट्रेन करना होगा। पर विश मान जाता है इस बात को और गोकू को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा पर तुम्हें भी मुझे एक अच्छा सा डिश खिलाना होगा। तो गोकू इस बात को बुल्मा को बोलते हुए बुल्मा एक अच्छा सा डिश विश को देती है खाने के लिए। तो विश मान जाता है और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे सैयन्स ट्रेनिंग करने के लिए वीरस के प्लैनेट पे चले जाते हैं बट गोहान अभी भी धरती पे ही है ताकि वो धरती की रक्षा कर सके। इसके बाद दोस्तों 6 महीने तक का टाइम बीत जाता है, सारे सैयन्स ट्रेनिंग कर रहे होते, पर क्योंकि वेजिटा और बारडॉक और रेडिट्स पहले से ट्रेनिंग कर रहे होते बीस के साथ, तो वो सब भी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को पाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक से ही धरती पे कुछ लोग आते हैं और वो ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रीजा को रिवाइव कर देते हैं। बट फ्रीजा ये जान चुका होता है कि वो अभी सैयन्स से लड़ेगा तो वो हार जाएगा क्योंकि सैयन्स ने बिना सुपर सैयन में जाए हुए ही उसे हरा दिया है। और उनके लोग उसे बताते हैं कि लॉर्ड फ्रीजा गोकू और बाकी सारे सैयन्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, वो यहाँ तक कि माजिन बू को भी हरा चुके हैं। ये सुन के फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो 1 साल तक मतलब कि 1 साल तक ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद वो सैयन से लड़ने जाएगा। दोस्तों ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीजा सिर्फ 3 महीने तक का ही ट्रेनिंग करता है, बस इस स्टोरी में फ्रीजा 1 साल की ट्रेनिंग करता है क्योंकि वो जान चुका होता है कि सैयन सब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और 1 साल के बाद अचानक से ही फ्रीजा अपनी फोर्स को लेकर धरती पे आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। बट बाकी सारे जीव वॉरियर्स जो भी धरती पे होते हैं वो धरती को बचाने के लिए जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में गोहान सुपर सैयन ब्लू तक की पावर को अचीव कर चुका होता है और वो अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं रोकता है क्योंकि रेडिट्स और बारडॉक के रहने की वजह से इस दुनिया का गोहान भी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। तो वो शुरुआत में फ्रीजा की आर्मी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा खुद लड़ाई करने के लिए मैदान में आता है और शुरुआत में फ्रीजा गोहान पे भारी भी पड़ रहा होता है क्योंकि इस वाटिफ में फ्रीजा ने 1 साल तक ट्रेनिंग किया है तो उसने अपनी गोल्डन फॉर्म को भी परफेक्ट कर लिया है। पर दोस्तों इस टाइमलाइन का गोहान भी कमज़ोर नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग करता था अपने ग्रैंडफादर और अंकल की वजह से, तो वो भी फ्रीजा को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। उसके बाद दोस्तों अचानक से ही फ्रीजा का एक आदमी पीछे से गोहान पे हमला करता है, पर पिकलो उसे देख लेता है और वो उस आदमी को ही जान से मार देता है और गोहान को भी बचा लेता है। उसके बाद दोस्तों गोहान पावर अप करते हुए फ्रीजा से फिर से फाइट करने लगता है और देखते ही देखते गोहान भी फ्रीजा को डोमिनेट करने लगता है। और कुछ समय के बाद गोहान फ्रीजा पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगता है क्योंकि दोस्तों इस टाइमलाइन के गोहान ने सुपर सैयन गॉड को 7 से 8 साल पहले ही पा लिया होता है, इसलिए उसने इस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मास्टर कर लिया होता है। इसी वजह से गोहान फ्रीजा को हरा रहा होता है। और कुछ समय बाद गोहान आखिरकार एक फाइनल अटैक करता है कामेहामे वेव का और वो फ्रीजा को ख़त्म कर देता है। उसके बाद बाकी सारे जीव और सैयन्स को पता चलता है कि फ्रीजा धरती पर आया था रिवाइव होके उन्हें मारने के लिए, पर जैसे कि उन्हें पता चलता कि गोहान ने अकेले ही उसे ख़त्म कर दिया
तो ये सुन के सब खुश तो होते हैं, बट उन सबको लगता है कि काश मैं फ्रीजा से लड़ पाता और उसे मार पाता। मतलब सैयंस को तो पहले से ही फ्रीजा पे बहुत ज़्यादा गर्ज है, मतलब गुस्सा। तो वो खुद चाहते थे कि वो फ्रीजा को खुद से ख़त्म करे, ना कि किसी और के हाथों। पर क्योंकि गोहान ने उसे ख़त्म किया तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन अचानक से ही यूनिवर्स 7 में बीरस की जैसा दिखने वाला एक शख्स आ जाता है और वो बीरस से फाइट करने के लिए बोलता है। पर दोस्तों वो बीरस से फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि वो खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है और वो कोई और नहीं बीरस का ही भाई होता है जो कि लॉर्ड चांपा होता है। और उसके बाद वो बोलता है मेरे यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल तुम्हारे यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल से ज़्यादा है, क्यों ना हम लोग एक टूर्नामेंट रखें जिसमें मेरे यूनिवर्स के 5 योद्धा लड़ेंगे तुम्हारे यूनिवर्स के 5 योद्धा से, और जो भी कोई जीतेगा वो ड्रैगन बॉल रखेगा, वो सुपर ड्रैगन बॉल रखेगा और अपनी एक विश मांगेगा। उसके बाद बीरस इस बात के लिए मान जाता है और वो धरती से 5 योद्धाओं को लेकर जाता है चांपा के 5 योद्धाओं से लड़ने के लिए, जिसमें से सबसे पहले गोकू खुद होता है, दूसरे नंबर पे वेजिटा होता है, तीसरे पे रिट्स और चौथे पे बारडॉक होता है, और 5वें नंबर पे इस टाइमलाइन में गोहान होता है जो कि फाइट करने के लिए जाता है। दोस्तों इस टाइमलाइन के पांचों के पांचों योद्धा सेयंसी होते हैं और कोई नहीं। इस टाइमलाइन में सबसे पहले रिंग में गोहान खुद उतरता है लड़ने के लिए, जहाँ पे वो सबसे पहले 2 वॉरियर्स को हरा देता है आसानी से, और तीसरे नंबर पे उसे लड़ने के लिए खुद एक सैयन आता है जिसका नाम कावा होता है। और उसे देखते ही वेजिटा गोहान को बोलता है कि गोहान तुम रिंग से हट जाओ, अब मैं लड़ने जाऊंगा इससे, क्योंकि एक सैयन है इसलिए मैं इसे ट्रेनिंग देते हुए इसे लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद कावा जैसे ही वेजिटा को मिलता है तो वो उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे सुपर सैयन में बदलने के लिए सिखा सकते हैं। तो वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें सुपर सैयन में बदलना तो नहीं सिखाऊंगा और मैं तुम्हारे प्लेनेट को भी ख़त्म कर दूंगा इस टूर्नामेंट के बाद। उसके बाद वेजिटा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है जिसकी वजह से वो सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वेजिटा उसे बताता है कि सुपर सैयन में बदलने का एक यही राज है कि अपने गुस्से को बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर दो। जिसके बाद दोस्तों वेजिटा कावा को हरा देता है क्योंकि वेजिटा कावा से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे प्लेयर वेजिटा से लड़ने आता है वो फ्रॉस्ट होता है, जो यूनिवर्स 6 में बहुत ही अच्छा इंसान कहलाता है, बट उसकी सच्चाई भी कुछ और ही होती है। और जैसे ही वेजिटा पे अटैक करता है तो वेजिटा उसे रोकते हुए एक पंच मारता है क्योंकि वो फ्रीजा की तरह दिखता है। तो वेजिटा को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो फ्रॉस्ट को बहुत ही कस के एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो रिंग से गिरते गिरते बचता है। तभी उसे चंपा बोलता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो फ्रॉस्ट करते हुए अपने हैंड से एक नीडल निकालते हुए वेजिटा को टच करा देता है जिसकी वजह से वेजिटा और गिर जाता है और हार जाता है। ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पे कि वो कैसे इससे हार गया जो कि फ्रीजा की तरह दिखता है, और वो अपने प्राइड को बहुत ही ज़्यादा चूर चूर होते हुए देखता है। पर दोस्तों जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में भी पता चल गया था कि फ्रॉस्ट चीटिंग कर रहा है, तुरंत ही ये पता चल जाता है कि फ्रॉस्ट अभी भी चीटिंग कर रहा है। और उसके बाद वेजिटा को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर यही तुम्हारी स्पेशल टेक्निक है तो तुम इसे यूज करो और फिर से मुझसे फाइट करो। उसके बाद वेजिटा उसे कितना ज़ोर से पंच मारता है कि फ्रॉस्ट पूरी तरह से नॉकआउट होकर रिंग के बाहर गिर जाता है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद चंपा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि वो यूनिवर्स 6-7 के एक भी बंदे को नहीं हरा पाया। तभी वहाँ पे हम लोग एक कोने में वॉरियर को बैठे हुए देखते हैं जो कि होता है हिट द असैसिनेशन, और वो जाता है लड़ने के लिए। उसकी फ़ाइट सबसे पहले वेजिटा से ही होती है। तो दोस्तों इस टाइम के वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को पा लिया है, और क्योंकि वो विश के साथ और भी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने सुपर सैयन गॉड के साथ सुपर सैयन 2 तक को भी मिलाने के टेक्निक को जान चुका होता है, और वो इस समय अपने सुपर सैयन गॉड के साथ सुपर सैयन 2 को मिला रहा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सुपर सैयन ब्लू 2। उसके बाद वो फ्रॉस्ट से लड़ता है। फ्रॉस्ट भले ही इसमें ताकतवर होता है बट वो फ्रीजा तब भी नहीं जीत पा रहा होता है। उसके बाद जीटा अपने फुल पावर का यूज करते हुए फ्रॉस्ट को भी आखिरकार हरा देता है और उसके बाद यूनिवर्स 7 जीत जाता है। उसके बाद बीरस चंपा से बोलता है तुम्हारे यूनिवर्स के किसी ने वॉरियर ने मेरे किसी एक भी वॉरियर को नहीं हराया और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल मेरे यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल से ज़्यादा है। ये बात सुनकर चंपा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें ख़त्म करने की बात करने लगता है। पर तभी गोकू बीच में आके उन्हें रोकता है और बोलता है कि ये फ़ाइट बहुत ही अच्छी थी, जीटा और गोहान ने इस फाइट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और हमें भी बहुत मज़ा आया, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स 6 में से किसी को भी ख़त्म न करें। पर तभी चंपा को गोकू पे गुस्सा आने लगता है। तभी दोस्तों अचानक से कोई शख्स आता है जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं, इवन लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चंपा भी। दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड जेनो होता है जिसे देख के सब कोई डर जाता है।
तभी गोकू जेनो की तरफ जाता है और उससे हाथ मिलाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जेनो के गार्ड्स गोकू को रोकने भी आते हैं। पर तभी जेनो अपने गार्ड्स को रोकते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, और वो गोकू से हाथ मिलाता है। उसके बाद गोकू जेनो से मिलता है और जेनो गोकू को एक बटन देता है जिसमें वो बताता है कि तुम अगर इस बटन को प्रेस करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जेनो बीरस और चंपा से गुस्सा होता है और वो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे बिना ही एक टूर्नामेंट रख लिया, मुझे भी अभी एक टूर्नामेंट देखना है जिसमें मैं सारे यूनिवर्स को एक साथ फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद जेनो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं ग्रैंड प्रिस्ट को ये बोलूँगा और वो कुछ ही समय बाद तुम लोग के पास आएगा टूर्नामेंट की खबर को लेते हुए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बाकी सारे जी वॉरियर्स और सैयंस धरती पे जाते हैं, अचानक से एक स्पेसशिप वापस से धरती पे आती है, जो कि स्पेसशिप नहीं बल्कि टाइम मशीन होती है और उसमें एक बंदा होता है जिसे देख के लोग हैरान होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन का पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि वो बंदा कौन है जो कि टाइम मशीन से आया इस टाइम में। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।